हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी जो प्रॉब्लम आप सभी फेस कर रहे होंगे, मोस्टली बहुत सारे पीपल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और वो प्रॉब्लम है बड्स ड्रॉप की। जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर बड्स डेवलप होते हैं तो वो येलो होके गिर जाते हैं कुछ ही समय में, यानी कि कुछ ही टाइम में फ्रेंड्स ये जो बड्स है वो येलो होके गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है ताकि हमारे जो प्लांट्स है वो ऐसे बड्स प्रोड्यूस करें और हेल्दी बड्स प्रोड्यूस करें और फाइनली वो फ्लावरिंग्स में कन्वर्ट हो जाए। मेरे यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको येलो बर्ड्स या तो बर्ड ड्रॉप्स जैसा प्रॉब्लम कोई भी प्लांट में नहीं दिखेगा। कोई भी प्लांट पकड़ लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी बर्ड ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं और हेल्दी डेवलप हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो बर्ड ड्रॉप्स नहीं करेंगे और कुछ ये हिसाब से आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस करके दे सकेंगे। तो सबसे पहला टिप ये होगा कि आप अपने प्लांट को सही लोकेशन में रखिए, सही सनलाइट दीजिए। अगर आप फ्रेंड्स इसको सही लोकेशन में रखोगे और सही सनलाइट दोगे तो बाद में ये जो प्लांट है बड ड्रॉप्स कभी भी नहीं करेंगे। अब ये जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हमारे जो हाइबिस्कस के प्लांट है, आप सभी को पता है ये प्लांट एक सनलाइट वाला प्लांट है, उसको मैक्सिमम सनलाइट चाहिए ताकि वो प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये प्लांट को ऐसे लोकेशन में रख देते हो जहाँ पे उसको सनलाइट ठीक से नहीं मिलती है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपने ग्रीन नेट के नीचे भी ये प्लांट को रख लिया और शायद ये प्लांट को ठीक तरीके से सनलाइट नहीं मिली है तो भी ये प्लांट आपको बड ड्रॉप्स दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रीन नेट की वजह से भी, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रीन नेट के अंदर जो सनलाइट आती है वो फिल्टर होके आती है और जैसे ही सनलाइट फिल्टर होके आती है तो प्लांट को जो इनफ सनलाइट मिलनी चाहिए वो इनफ सनलाइट नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप हाइबिस्कस ग्रो करते हो और हाइबिस्कस को फ्रेंड्स अगर आप अच्छी ग्रोथ लाना चाहते हो, फ्लावरिंग्स लाना चाहते हो, तो उसको बिना ग्रीन नेट में ग्रो कीजिए। ग्रीन नेट का यूज़ कब करना है? ग्रीन नेट का यूज़ आप तभी करिए जब आपके प्लांट के ऊपर पूरे दिन की सनलाइट आ रही हो। जैसे कि सुबह के 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक की कंटिन्यूस सनलाइट आपके प्लांट के ऊपर आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को ग्रीन नेट प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स सनलाइट 4 घंटे 5 घंटे की आ रही है तो बाद में ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 घंटे की जो धूप होती है वो आप अपने प्लांट को प्रोवाइड कर लीजिए। तो ये पहली कंडीशन हो गई ग्रीन नेट लगाने की। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 42-45 डिग्री से ऊपर जा रहा हो तो तभी आप ग्रीन नेट लगा दीजिए, क्योंकि तभी ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। अगर आप अपने प्लांट को ओपन सनलाइट में भी रखोगे तो भी ये बड ड्रॉप्स करेगा। तो इससे बेटर है कि प्लांट को स्ट्रेस में नहीं लाना है, प्लांट को बचा के रखना है तेज़ गर्मियों से जब आपके यहाँ टेम्परेचर 42-45 के आसपास जा रहा हो। आप अपने मोबाइल के जो टेम्परेचर वाला एप्लीकेशन है उसके अंदर आप देख सकते हो आज का टेम्परेचर कितना है। भले ही आपको गर्मी लग रही हो, आपको पसीना लग रहा हो, लेकिन टेम्परेचर क्या बता रहा है वो आपको देखना है। अगर टेम्परेचर 40 के बिलो है, 39-38 के आसपास टेम्परेचर है, तो बाद में आप अपने प्लांट को ओपन सनलाइट में रख सकते हो। लेकिन अगर आपका जो प्लांट है वो ओपन सनलाइट में है और टेम्परेचर 45 डिग्रीज के आसपास हो तो तब आप अपने प्लांट को ग्रीन नेट के अंदर रख सकते हो। मैंने अपने प्लांट्स को फ्रेंड्स ओपन सनलाइट में रखा है, लेकिन यहाँ पे जो सनलाइट आती है वो लगभग 4 से 5 घंटे की इनको सनलाइट मिल जाती है और ये प्लांट मुझे फ्लावर ड्रॉप्स नहीं दे रहे हैं, यानी कि सारे बर्ड्स हेल्दी निकल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेम्परेचर भी मेरे यहाँ 40 के नीचे है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जैसे कि मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो ऐसे लोकेशन में प्लांट को रखिए जहां पे उसको कम से कम 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। ऐसे लोकेशन पे नहीं रखना है जहां पे उसको 1-2 घंटे की सनलाइट मिल गई, तो जितनी कम सनलाइट मिलेगी ये प्लांट बड ड्रॉप्स करने ही वाला है। तो सनलाइट इसको चाहिए तो ऐसा लोकेशन इसको प्रोवाइड कीजिए जहां पे कम से कम उसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। अब मैं दूसरा टिप बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो येलो बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा टिप है फ्रेंड्स वो है वाटरिंग। अब यहाँ पे सब थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। वाटरिंग तो हमें पता है, लेकिन वाटरिंग मेरे से भी गलती हो जाती है। पीछे एक प्लांट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है इसके ऊपर येलो लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। येलो लीव्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? येलो लीव्स इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि ये प्लांट को पानी कम गया है। 2 कंडीशंस क्रिएट होती है वाटरिंग में, एक तो अगर आप पानी कम देते हो या तो आप पानी ज़्यादा देते हो। पानी ज़्यादा देते हो तो भी लीव्स येलो होंगे, पानी कम दोगे तो भी लीव्स येलो होंगे। तो दोनों कंडीशंस में आपको सेम सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बस
प्लांट को ध्यान देना है। थोड़ा सा देखिए, अगर आपने सुबह पानी दिया है तो शाम को एक बार फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर नज़र मार लीजिए, देख लीजिए कि प्लांट के लीव्स की कंडीशन कैसी है। अगर आपने सुबह पानी दिया है तो प्लांट के लीव्स हेल्दी खड़े हैं, ग्रीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाद में आप निश्चिंत हो जाइए, फिर से नेक्स्ट दिन सुबह आप इसको पानी दे सकते हो। लेकिन अगर आपने सुबह पानी दिया है और शाम तक फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के लीव्स है वो थोड़े से डाउन हो चुके हैं, तो बाद में आप समझ जाइए कि ये प्लांट को पानी की ज़रूरत है। मैं ये खास करके ये हाइबिस्कस ऐसे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे समर प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हीट स्ट्रेस की वजह से भी अपने लीव्स डाउन कर देते हैं। हीट स्ट्रेस, जब गर्म सनलाइट पड़ती है तो भी अपने लीव्स डाउन कर देते हैं। पानी उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है लेकिन गर्म सनलाइट होती है, फिर भी वो लीव्स डाउन कर देते हैं। लेकिन हाइबिस्कस ऐसा प्लांट नहीं है, अगर उसको पानी कम मिलेगा तभी वो लीव्स डाउन करेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, वाटरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर लीव्स डाउन हो रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिए सुबह में, और प्लांट की सॉइल के ऊपर मल्चिंग करिए ताकि उसके सॉइल के अंदर हमेशा मॉइस्चर बना रहे। तो वाटरिंग अगर आपसे सही नहीं हो रही है तो भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको येलो बड्स प्रोड्यूस करके दे सकेगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग बर्ड्स पे लाने के लिए फ्रेंड्स हम अपने प्लांट्स पे बहुत सारे फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना चाहते हैं। हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी हमें मिले, हमें रिजल्ट चाहिए। ये चीज़ जो आपकी थिंकिंग है ये गलत है। प्लांट को अपने हिसाब से फ्लावरिंग्स दीजिए। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो फर्टिलाइज़र के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के यूज़ करिए। सपोज़ आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, जो हमारे हाइबिस्कस जो पसंद है वो फर्टिलाइज़र है बनाना पील्स फर्टिलाइज़र, काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र, बाद में मूंग फर्टिलाइज़र पे पूरी मेरी एक वीडियो मौजूद है। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये सारे फर्टिलाइज़र्स हमारे हाइबिस्कस को पसंद होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्लावरिंग्स पे प्लांट को लाने के लिए ये फर्टिलाइज़र्स की डोजेज ज़्यादा दे देने हैं, क्वांटिटी ज़्यादा दे देनी है, क्योंकि हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। हमें फ्लावरिंग्स पे लाने के लिए हमें फर्टिलाइज़र का डोजेज ज़्यादा दे देना है। तो ये सारी जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग टोटली गलत है। तो हमेशा फर्टिलाइज़र का एक लिमिटेड डोज दीजिए प्लांट को। लिमिटेड डोज रेगुलर इंटरवल पे आप देते रहोगे तो बाद में आपका जो प्लांट है वो 101% फ्लावरिंग्स देगा। भले थोड़े से देरी से देगा, लेकिन वो फ्लावरिंग ज़रूर देगा। तो आपके अंदर फ्रेंड्स पेशेंस का होना ज़रूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लांट की केयर ठीक से करिए, रेगुलर केयर करिए। रेगुलर केयर करोगे तो बाद में आपका जो प्लांट है आगे चल के फ्लावरिंग ज़रूर देगा। तो जो फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हो, तो अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है तो गर्मियों की सीज़न में आप 15-15 दिन के अंतर में फर्टिलाइज़र दे सकते हो। या तो फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी आप देते हो उसको अच्छी तरह डाइल्यूट कर दीजिए। जितना पतला फर्टिलाइज़र होगा और ख़ास करके लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा तो प्लांट के ऊपर वो बहुत ही अच्छा असर करेगा। लेकिन डाइल्यूशन रेशियो थोड़ा सा अच्छा रखिए, तो आप वीकली बेसिस पे भी दे सकते हो। तो ऐसे फर्टिलाइज़र अगर आप सही ढंग से दोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो येलो बड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। जहाँ तक केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र आप सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। खास करके मैं हाइबिस्कस जैसे गर्मियों की सीज़न के पौधे की बात कर रहा हूँ। हाइबिस्कस को फ्रेंड्स एक पोटेशियम और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स पोटाश हुआ, बाद में 13-0-45 हुआ। ये सारे फर्टिलाइज़र्स फ्रेंड्स पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट को पसंद होते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र के भी डोजेज हमें लिमिटेड देने हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देते हो तो केमिकल फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो सही से ग्रो हो गए। और लिमिटेड क्वांटिटी दीजिए, जैसे कि 2 ग्राम दिया, 1 ग्राम दिया एक 12 इंच के गमले में। एक नॉर्मल साइज़ के पौधे में कम से कम आपके पौधे की साइज़ होनी चाहिए 3 से 4 फीट। वो प्लांट को आप 2 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र दे सकते हो। अगर छोटा सा पौधा हुआ उसको आप 1 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना है। ज़्यादा फोलियर स्प्रे नहीं करना है केमिकल फर्टिलाइज़र का, क्योंकि गर्मियों की सीज़न चल रही है। फोलियर स्प्रे करोगे तो बाद में बर्निंग्स क्रिएट होगी, तो भी आपके जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो येलो हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने स्प्रे किया वो स्प्रे की हीटनेस की वजह से आपके जो फ्लावर्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के लीव्स प्लांट के बर्ड्स येलो होते हैं। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड का स्प्रे। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको आगे बताया कि फर्टिलाइज़र का स्प्रे अगर आप करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के जो बर्ड्स होंगे उसके ऊपर अगर आप स्प्रे मारोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के बर्ड्स येलो होके गिर सकते हैं। तो सेम कंडीशन इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड से भी होगी।
जैसे ही आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स पे आता है और आपने कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है और सपोज वो इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा गर्म इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि ओमाइड इंसेक्टिसाइड हुआ। माइट्स एक ऐसी बीमारी है जो इजीली नॉर्मल इंसेक्टिसाइड से नहीं जाती, उसको थोड़ा सा ऐसा फर्टिलाइजर, ऐसा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना होता है जो थोड़ा सा गर्म होता है, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के बर्ड्स है वो येलो हो सकते हैं। तो अगर आपके जो प्लांट के ऊपर माइट्स या तो थ्रिप्स या तो एफिड्स जैसी बीमारी लगी है तो ऑब्वियस है आपके जो प्लांट के बर्ड्स येलो होने ही वाले हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप अपने प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड का तो स्प्रे आपको करना ही होगा, तभी जाके आपका जो प्लांट है वो पेस्ट से फ्री रहेगा। लेकिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर आप करते हो, आपके प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप के पेस्ट वगैरह नहीं लगे हैं, आपके प्लांट के ऊपर एफिड्स, मेलीबग्स, स्ट्राइप्स, स्पाइडर माइट्स कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है और ऐसी कंडीशन में जब आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तब फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर अगर आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया तो बाद में उसके ऊपर येलो बर्ड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे इंसेक्टिसाइड की गर्मी लगती है प्लांट के बर्ड्स के ऊपर तो वो बर्ड्स बर्न हो जाते हैं। मैं खास करके अभी एक ऐसे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो ओमाइड जैसे है, यानी कि थोड़े से गर्म इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो वो इंसेक्टिसाइड हमें रेगुलर यूज़ नहीं करना है, वो हमें ओकेजनली यूज़ करना है जब आपके प्लांट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई। तो इंसेक्टिसाइड कौन सा यूज़ करना है वो बहुत ही बड़ा सवाल है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, और वो इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स एमिडाक्लोप्रिड। अगर आप केमिकल यूज़ करते हो तो एमिडाक्लोप्रिड का यूज़ करिए। एमिडाक्लोप्रिड हमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, आप 1 ml ले सकते हो 2 लीटर पानी में। 2 लीटर पानी में 1 ml जितना आप एमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो। अगर आपका जो प्लांट है वो अच्छी कंडीशन में है, आपके प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप के पेस्ट नहीं लगे, तब जाके आप 1 ml ले सकते हो 2 लीटर पानी में। लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर हल्के हल्के से पेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एफिड्स या तो थ्रिप्स जैसी बीमारी आपको देखने को मिल रही है, तो बाद में आप 1 ml 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे कर सकते हो। और स्प्रे कैसे करना है? स्प्रे करना है फ्रेंड्स शाम के वक्त ठंडे पानी में। शाम के वक्त ठंडे पानी में अगर आप स्प्रे करोगे तो बाद में प्लांट के बर्ड्स के ऊपर हीटनेस नहीं लगेगी और आपके जो प्लांट के बर्ड्स हैं वो येलो नहीं होंगे। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट की कंडीशन मेंटेन करने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करता हूं, एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करता हूं, लेकिन मेरे प्लांट के बर्ड्स अभी तक येलो नहीं हुए। उसका रीज़न यही है कि मैं शाम के वक्त स्प्रे करता हूँ और शाम के वक्त मैं ठंडे पानी का स्प्रे करता हूँ। इससे फ्रेंड्स प्लांट के ऊपर वो इंसेक्टिसाइड की हीटनेस नहीं लगे। सेम चीज़ फ्रेंड्स फंगीसाइड में भी है। कोई भी फंगीसाइड अगर आप स्प्रे करते हो तो शाम के वक्त करिए और ठंडे पानी में करिए। अगर आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हो जैसे कि नीम इंसेक्टिसाइड, तो नीम इंसेक्टिसाइड भी गर्म होता है, तो उसको भी शाम के वक्त ही स्प्रे करिए ठंडे पानी में। इससे फ्रेंड्स आपके प्लांट के बर्ड्स येलो नहीं होंगे और आपके प्लांट के बर्ड्स सेफ रहेंगे। अब फाइनल फ्रेंड्स 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स लो ह्यूमिडिटी। जैसे ही फ्रेंड्स हमारे यहाँ इंडिया में क्लाइमेट बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो है ह्यूमिडिटी। और जो हाइबिस्कस जैसे प्लांट होते हैं उनको ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है। ह्यूमिडिटी अगर आप अपने प्लांट को देना चाहते हो तो बाद में आप अपने प्लांट को एक दूसरे से नज़दीक रखिए। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स को एक दूसरे से नज़दीक रखा है। इससे फ्रेंड्स प्लांट को एक दूसरे की ह्यूमिडिटी, एक दूसरे की ठंडक मिलती रहेगी। तो गर्मियों में सबसे पहला पॉइंट, कोई भी प्लांट आप ले लो, आपके इंडोर प्लांट हुए या तो आपके आउटडोर प्लांट हुए या तो वेजिटेबल्स वाले प्लांट हुए, अगर प्लांट को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है तो सिंपल चीज़ है, आप अपने प्लांट को एक दूसरे से नज़दीक रख सकते हो। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो पानी का स्प्रे। पानी का स्प्रे आप सुबह करिए, शाम के वक्त करिए, 2 टाइम आप पानी का स्प्रे करोगे तो भी प्लांट को अच्छी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर मिलेगा। तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स वो है आपके जो गार्डन की जो फ्लोरिंग होती है, गार्डन की फ्लोरिंग के ऊपर दिन में 2 से 3 बार फ्रेंड्स पानी का छिड़काव करें। पानी का छिड़काव करोगे तो जैसे ही फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी, ये पानी अब फ्लोरिंग्स जो गर्म होती है, जैसे ही वो गर्म होगी तब आप पानी का स्प्रिंकल करोगे तो एक टाइप की ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर पूरा ऊपर जाएगा जो प्लांट को एक टाइप की ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, लेकिन आपको अपने प्लांट को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी होगी जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ कर सके, उसके ऊपर येलो बर्ड्स नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपके जो हाइबिस्कस के प्लांट है या तो दूसरे प्लांट से उसके ऊपर येलो बर्ड्स होंगे। और ये सारी स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो होंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।